मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लाई हूँ जो बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा। मेरे कहानी का शीर्षक है राजकुमारी शांताराम की क्या लगती थी। राजकुमारी शांता राजा दशरथ की सबसे बड़ी संतान थी। जब भी रामायण के पात्रों का जिक्र होता है तो राजा दशरथ के चारों पुत्रों की बात होती है, लेकिन उनकी पुत्री की नहीं। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उनकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम था शांता था। राजकुमारी शांता का जिक्र वाल्मीकि रामायण के बालकांड में किया गया है। विष्णु पुराण में इन्हें राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पुत्री बताया गया है। विष्णु पुराण में देवी शांता से जुड़े एक प्रसंग का वर्णन आया है। विष्णु पुराण के एक प्रसंग के अनुसार एक बार रानी कौशल्या की बहन रानी वशिनी अयोध्या पहुंची। वशिनी अंग देश के राजा सोमवाद की पत्नी थी। हालांकि विवाह के लंबे समय के बाद उन्हें कोई संतान पैदा नहीं हुई। देवी शांता को देखकर रानी वशिनी की ममता जाग उठी, लेकिन अगले ही पल संतान न होने की बात याद कर वो दुखी हो गईं। रानी वशिनी के चेहरे पर दुख के भाव देखकर महाराज दशरथ ने मायूसी का कारण पूछा। रानी वशिनी ने कहा, काश मेरे पास भी शांता जैसे बेटी होती तो मैं भी खुश होती है, मैं भी मुस्कुराती। संतान की चाहत में रानी वशिनी ने शांता को गोद लेने की बात राजा दशरथ से कह दी। रानी वशिनी की व्यथा को देखकर राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इस तरह महाराजा की बेटी शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। देवी शांता का लालन पालन उनकी मौसी ने किया। जिस तरह रामलीला में महारानी कौशल्या की बहन का जिक्र नहीं किया जाता है, उसी तरह देवी शांता के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। देवी शांता सुंदर होने के साथ वेद, कला और शिल्प में निपुण थी। देवी शांता के विवाह का प्रसंग भी व्यक्त किया गया है। एक बार की बात है, जब रोमपद के राज्य में सूखे के हालात बन गए। हालत धीरे धीरे और बिगड़ने लगी। अकाल की स्थिति बनने पर राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया और समस्या का हल पूछा। ऋषि श्रृंगी ने यज्ञ कराने की सलाह दिया। पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ कराया गया। राज्य में बारिश हुई और सभी के चेहरे खिल गए। देश की समस्या का समाधान करने पर राजा सोमपाद ने बेटी शांता का विवाद ऋषि श्रृंगी के साथ कर दिया। कहा जाता है कि ऋषि श्रृंग महान ऋषि थे। वो जहाँ रहते थे वहाँ शांति और समृद्धि बनी रहती थी। जहाँ कदम रखते थे वहाँ हरियाली रहती थी। बेटी को गोद देने के बाद राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ काफी परेशान रहने लगे। तब उन्होंने अपनी समस्या ऋषि वशिष्ठ को बताई। ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ से श्रृंगी ऋषि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने की सलाह दी। श्रृंगी ऋषि का नाम सुनकर उन्हें अपनी बेटी की याद आई। वह श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे और यज्ञ कराने की बात कही। इस पर श्रृंगी ऋषि का कहना था कि जो भी यह यज्ञ कराएगा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, उसकी तपस्या का सारा प्रताप खत्म हो जाएगा। उन्होंने शांता से कहा, अगर मैंने यज्ञ कराया तो तुम्हें जंगल में रहना पड़ेगा। ये सुनकर देवी शांता ने उन्हें मनाया और कहा, मैं ये सब कुछ सह लूंगी, आप मेरे माता पिता के लिए ये यज्ञ करा दीजिए। इस तरह देवी शांता ने उन्हें यज्ञ के लिए तैयार किया। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ सफल हुआ और राजा दशरथ के 4 पुत्रों राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस तरह देवी शांता ने राजा दशरथ के पुत्रों के लिए त्याग किया। खुद को कास्ट में रखकर भाई की कामना की। दोस्तों, आज कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।